भगवान की कथा सबसे अच्छी है। शादी की सालगिरह तो बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन इस तरह से भगवान की कथा से ये आप उदाहरण है, समाज के लिए प्रेरणा है, लोगों को आपसे सीखना चाहिए। भगवान की इन लीलाओं से समझ में आता है कि ये कथा किसी मनुष्य की कथा नहीं है, ये कथा भगवान की है। भगवान की शरण में ब्रजवासी आए कि प्रभु हम डूब जाएंगे। भगवान ने कहा मेरी शरण में आए हुए को मैं डूबने नहीं देता, चिंता ना करो। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा, एक होता है बहुत 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 ही अच्छा, जिससे ऊपर कुछ नहीं। भगवान की कथा सबसे अच्छी है, चित्त को शांत करती है। अभी कल आपकी 50वीं वर्षगांठ थी। ये कथा आप श्री श्यामलाल जी और श्रीमती कलावती जी के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये कथा का आयोजन किया आपने। और इस कथा से देखो इनका ये उत्सव, शादी की सालगिरह तो बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन इस तरह से भगवान की कथा से ये आप उदाहरण है, समाज के लिए प्रेरणा है, लोगों को आपसे सीखना चाहिए कि आप अपने उत्सव ऐसी जगह मनाएं। देखो इतने लोग कथा सुन रहे हैं आपके उत्सव में। घर के अंदर खुशियां तो सब लोग मना लेते हैं, पर आपने जो भागवत सुनी है इससे बहुतों के घर में खुशियां मनाई गई हैं। कथा सबको खुश करती है, सबको उत्सव से भरती है। बड़ा पुण्य का कार्य आपके द्वारा भगवान ने कराया है। इसी तरह आपसे समाज प्रेरणा लेती रहे और ऐसे कार्य सबको करना चाहिए। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण एक उंगली से गिरिराज जी को उठाते हैं और भक्तों पर संकट आया, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, खूब पानी बरसा। पानी बरसता गया, बरसता गया, बरसता गया। भगवान की शरण में ब्रजवासी आए कि प्रभु हम डूब जाएंगे। भगवान ने कहा मेरी शरण में आए हुए को मैं डूबने नहीं देता, चिंता ना करो। तो मेरी शरण में आए हो ना, माम एकम शरणम ब्रज, मैं डूबने नहीं दूंगा। तो क्या करेंगे प्रभु, कैसे बचाएंगे? पानी बरस रहा है खूब। भगवान बोले हमने गिरिराज जी की पूजा की है, जिन गिरिराज जी की हमने पूजा की वही गिरिराज जी हम सबकी रक्षा करेंगे। एक उंगली से पूरे पहाड़ को उठाया। ये काम किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। ये काम किसका है? भगवान की इन लीलाओं से समझ में आता है कि ये कथा किसी मनुष्य की कथा नहीं है, ये कथा भगवान की है। पहाड़ उठा रखा, सब नीचे आ गए तलहटी पर। जैसे देखो हम सब यहाँ प्रांगण में नीचे हैं, ये गौरी गोपाल ऊपर है, ऐसे ही गौरी गोपाल को भी भगवान ने ही उठा रखा है। ये सारी धरती उनकी है। आप भी यही समझा करो कि आपके जिम्मेदारी के पहाड़ को भगवान ने ही उठा रखा है। कई बार हम कहते हैं हमने उठाया, हमने किया। यही अभिमान जीरो कर लेना चाहिए हर व्यक्ति को कि मैं नहीं, भगवान। अच्छा, गोवर्धन से एक चीज और समझ में आई। क्या नाम है? गोवर्धन, गौ माता का वर्धन। क्या किया भगवान ने? गौ माता को बढ़ाया, गौ सेवा को बढ़ावा दिया, गौ माता के प्रति समाज जागरूक हो, इसको बढ़ाया। यही है गोवर्धन, गौ माता का वर्धन, सेवा को प्रमोट किया भगवान ने। जैसे आजकल बॉलीवुड के लोग
गुटके को प्रमोट करते हैं, दाने दाने में केसर का दम। बॉलीवुड के लोग गुटके को प्रमोट करते हैं, गुटके का प्रचार करते हैं, गुटके के प्रचारक हैं। हमारे श्री कृष्ण भगवान गौ माता के प्रचारक हैं, गोवर्धन। हमारे भगवान किसके प्रचारक हैं? इसलिए आप भी गौ माता की सेवा किया करो। गाय की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम अपनी बात बताएं, हमें तो गायों के बीच में बहुत अच्छा लगता है। हमें तो गाय से पॉजिटिविटी मिलती है। गाय के साथ समय बिताना, गाय को रोटी देना, गाय को चारा, गाय की सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको पता नहीं कुछ लोगों को क्यों नहीं गाय अच्छी लगती, क्यों नहीं गाय की सेवा लोग करते। गाय की सेवा सबको करनी चाहिए। गाय की सेवा भगवान की सेवा है। भगवान से बड़ी गाय है। गाय को अपना इष्ट मानते हैं भगवान कृष्ण। मेरी गाय है। भगवान बहुत प्यार करते हैं गाय से। आप भी गाय को प्यार करिए। आजकल गाय वाला प्यार कुत्ता लूट रहा है। कुत्ते से भी प्रेम हो, हम ये नहीं कहते कि कुत्ते से प्रेम ना हो। कुत्ते की भी रोटी हमारे यहाँ निकलती है, कुत्ते का भी सम्मान है, पर गाय को माता का दर्जा दिया गया है। सारे सनातनियों के घर में कम से कम एक एक गाय तो हो। आप सब गाय की सेवा करने लग जाएं तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। अब आप गाय की सेवा करते नहीं, घर पे गाय रखते नहीं, तो गाय सड़क पे पॉलीथीन खाती है। कसाई आता है, पकड़ के ले जाता है, काट देता है। भाई हम सबकी भी तो जिम्मेदारियां कुछ बनती हैं, नहीं बनती? इसलिए गाय की सेवा हम सबको करनी चाहिए। गाय के दूध को अमृत कहा गया है आयुर्वेद में। बाजार का आप दूध खाते हो, बाजार का घी खाते हो। बाजार में घी सही मिलता है कि मिलावटी मिलता है? बोलो। बाजार का घी मिलावटी है। शुद्ध घी बाजार में नहीं है। शुद्ध घी तो आपके घर में ही है। जब आप घर पे गाय रखो, दही, दूध से दही बनाओ, मक्खन, फिर मंथन मक्खन, वही घी शुद्ध है जो घर पे है गाय से।